अब जो सवालात आ रहे हैं इसमें हमें सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को काउंट करना है कि कोई भी सैंपल स्पेस होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये काउंटिंग सैंपल स्पेस कहलाता है हमारे पास। तो पहला इन्होंने इस तरह से सवाल बनाया हुआ है कि हमारे पास 6 साइट सीन टूर है और 3 दिन है हमारे पास, और हर दिन जो है वो 6 साइट सीन टूर पे जाना है। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि डे 1 है आपके पास, डे 1 में आपके पास 6 साइट सीन टूर होंगे। फिर डे 2 है उसमें भी 6 साइट सीन टूर होंगे, और डे 3 में भी होंगे इसी तरह से। तो इसमें ये पूछा हुआ है इन हाउ मैनी वेज कैन अ पर्सन अरेंज अ साइट सीन टूर। एक साइट सीन टूर पर जाना है उसने, तो कितने डिफरेंट वेज में वो अरेंज कर सकता है। एक साइट सीन टूर पे जाना है तो कितने डिफरेंट वेज में वो अरेंज कर सकता है। तो मैं उसके कुछ सैंपल आपको बता सकता हूँ कि हो सकता है कि वो डे 1 सेलेक्ट करे और वो बोले कि मैं साइट सीन 3 पर जाऊँगा डे 1 पर, तो एक साइट सीन उसने सेलेक्ट कर लिया। हो सकता है वो बोले कि मैं डे 1 ही सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं साइट सीन 5 पे जाऊँगा। तो इस तरह के डिफरेंट सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो इस तरह कितने सैंपल स्पेस बनेंगे। तो कुछ सैंपल स्पेस में कुछ सैंपल एलिमेंट्स जो है मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कि डे 1 में साइट 1 वो सेलेक्ट कर ले, डे 2 में साइट 1 सेलेक्ट कर ले, या फिर डे 3 सेलेक्ट करे और साइट 1 पे चला जाए वो। इसी तरह डे 1 सेलेक्ट करे साइट 2 पे चला जाए, डे 2 सेलेक्ट करे और साइट 2 पे चला जाए, और डे 3 सेलेक्ट करे और साइट 3 पे चला जाए। तो कितने डिफरेंट वेज में वो जा सकता है वो। तो हमारे पास 3 दिन है, 3 दिन में से कोई सा भी एक दिन सेलेक्ट कर सकते हैं हम। और हर 3 दिन जो है ना वो आपके पास वो 6 साइट सीन टूर के साथ अटैच है। तो हर हर दिन जो है वो आपका 6 साइट सीन टूर के साथ उसमें चॉइस है आपके पास। तो इसमें टोटल सैंपल स्पेस जो आपके पास बनेंगे 3 डेज मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपके पास टोटल 18 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे आपके पास। तो ये जो मैंने सैंपल पॉइंट्स बनाए हैं, सैंपल एलिमेंट्स इस तरह के 18 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। अच्छा, इस सवाल में आपको दिए हुए हैं कि एक पेशेंट को क्लासीफाई करना है। अब उसका जो है ब्लड ग्रुप टेस्ट करना है पेशेंट का, और उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल 8 टाइप्स के जो वो ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। तो इन 8 में से ही उसका कोई ब्लड ग्रुप होगा। और फिर आप उसका जो है ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो ब्लड प्रेशर में वो या तो लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है, या हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इस तरह से आपने उसको क्लासीफाई करना है। तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया और उस पेशेंट को हमने टेस्ट किया तो ब्लड ग्रुप उसका AB पॉजिटिव निकला। उसका फिर ब्लड प्रेशर टेस्ट किया तो वो नॉर्मल निकला। तो एक सैंपल पॉइंट तो ये हो गया आपके पास। तो ये सैंपल पॉइंट 1 हो गया। या फिर हो सकता है कि उसका AB पॉजिटिव हो और ब्लड प्रेशर जो उसका लो हो, या फिर ये हो सकता है AB पॉजिटिव हो और ब्लड प्रेशर उसका हाई हो। तो इस तरह करके जो डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स बन सकते हैं। हो सकता है AB नेगेटिव हो उसका और ब्लड प्रेशर हाई हो। तो इस तरह के डिफरेंट सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो यानी कि हर ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। तो वो 3 आपके पास जो है ब्लड प्रेशर के जो ऑप्शंस हैं, या तो लो हो सकता है, या हाई हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। यानी कि हर ब्लड ग्रुप जो है वो कनेक्टेड है 3 ब्लड प्रेशर से आगे फर्दर। तो आप कितने डिफरेंट वेज में, सबसे पहले ब्लड ब्लड ग्रुप में आपके पास चॉइसेस कितनी है कि वो आपके पास ऑप्शंस इतने हैं कि 8 ऑप्शंस में से जो आपके पास कोई एक ब्लड ग्रुप आ जाएगा। फिर अब ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल है, तो नेक्स्ट चॉइस जो होगी आपके पास, हर 8 ब्लड ग्रुप जो है वो कनेक्टेड है ब्लड प्रेशर से, तो मल्टीप्लाई बाय 3 होगी क्योंकि हर 8 ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड है। तो इस पर टोटल सैंपल स्पेस जो बन रहा है आपके पास 24 सैंपल स्पेस बनेंगे इस तरह के डिफरेंट। और ये चलता चला जाएगा, ये डिफरेंट 24 सैंपल स्पेस बनेंगे। अच्छा, इस सवाल में हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें आपने एक डाइस को रोल करना है, और फिर उसके बाद आपने एक रैंडमली एक इंग्लिश का लेटर जो है वो पिक कर लेना है, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पिक कर लेना है। तो जब भी आप डाइस को रोल करते हैं तो आपके पास डाइस में 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स होते हैं, और टोटल आपके पास 6 एलिमेंट होते हैं टोटल। इसी तरह इंग्लिश का अल्फ़ाबेट अगर आप देखें तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में आपके पास A से लेके Z तक होता है अल्फ़ाबेट, और ये टोटल होता है 26। तो इसके सैंपल पॉइंट्स किस तरह से बनेंगे।
हो सकता है आप डाइस को रोल करें तो आपके पास 6 आंसर आ जाए डाइस पे, उसके बाद अल्फ़ाबेट आप पिक करें तो अल्फ़ाबेट आपके पास एन आ जाए। तो ये एक सैम्पल पॉइंट बन रहा है आपके पास। एक और सैम्पल पॉइंट बना लेते हैं, हो सकता है आपके पास 1 आ जाए और फिर अल्फ़ाबेट आप पिक करें तो बी आ जाए आपके पास। ये एक और सैम्पल पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह के कितने डिफरेंट सैम्पल पॉइंट्स हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास 4 आ जाए डाइस पे और अल्फ़ाबेट आप पिक करें तो जी आ जाए। तो ये 5 तो मैंने सैम्पल पॉइंट्स बना के दिखा दिए। तो इस तरह के कितने सैम्पल पॉइंट्स बनेंगे। तो आप इस सवाल को देखिए, जब भी आप डाइस को रोल करेंगे तो आपके पास 1 से लेके 6 तक एलिमेंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 आ जाता है तो उसके बाद जब आप अल्फ़ाबेट पिक करते हैं तो वो कनेक्टेड है कि आपके पास ए भी आ सकता है 1 के साथ, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, यानी कि हर नंबर जो है डाइस का 1 2 3 4 5 6 तक उसके पास हर अल्फ़ाबेट कनेक्टेड है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन बन रहा है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से कर लेते हैं कि सबसे पहले आप डाइस लेंगे। डाइस में आपके पास कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट है। फिर वो हर 6 एलिमेंट जो कनेक्टेड है अल्फ़ाबेट के एलिमेंट्स के साथ। तो अल्फ़ाबेट में आपके पास तो अल्फ़ाबेट्स आपके पास 26 होता है। तो आपके पास टोटल पॉसिबल सैंपल स्पेस जो बन सकता है 156 का बन सकता है। ये 5 सैंपल स्पेस सैंपल एलिमेंट्स मैंने बना के दिखा दिए और टोटल सैंपल एलिमेंट्स जो बन सकते हैं वो 156 बन सकते हैं। इस सवाल में हमें स्टूडेंट्स दिए हुए कॉलेज के और उनको क्लासीफाई किया हुआ है स्टूडेंट को इस तरह से सीनियरिटी के बेसिस पे जो क्लासीफाई किया हुआ है कि उसमें से कुछ फ्रेशमैन होंगे, साफमोर होंगे और जूनियर होंगे और सीनियर होंगे। तो इन बेसिस पे क्लासीफाई किया हुआ है। तो इन्होंने एकेडमिक प्रोग्रेशन की बेसिस पे क्लासीफाई किया हुआ है इनको। फिर उसके बाद इसको आगे फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है इन्होंने कि वो जेंडर वाइज जो है ना इन्होंने क्लासीफाई किया हुआ है, मेल और फीमेल। तो आगे जो है फर्दर जो है मेल और फीमेल, तो अगर कोई फ्रेशमैन आपको मिल जाएगा तो उसको फिर आपने फर्दर क्लासीफाई करना है कि वो मेल हो या फिर फीमेल है। तो मैं सैम्पल स्पेस इसके बना लेता हूँ। तो पहला सैम्पल स्पेस मैं ये बनाता हूँ कि वो जूनियर हो सकता है और मेल हो सकता है, या फिर एक और सैम्पल स्पेस बना लेते हैं कि वो सीनियर हो सकता है और वो फीमेल हो सकता है। तो इस तरह के आपको टोटल कितने डिफरेंट जो है सैम्पल पॉइंट्स में बनेंगे इस तरह के, तो ये फाइंड आउट करना है। तो अब इसको भी देखें कि ये हर इसका जो पहला एलिमेंट है ना वो फर्दर जो है वो दूसरे मेल फीमेल से कनेक्टेड है, फर्दर जो आगे वाली क्लासिफिकेशन से कनेक्टेड है। तो इसमें भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शंस हैं आपके पास एकेडमिक प्रोग्रेशन में वो आपके पास 4 चॉइसेस हैं कि या तो वो जब कोई भी आप स्टूडेंट पिक करते हैं तो या तो वो फ्रेशमैन होगा या सॉफ्टमोर होगा या जूनियर होगा या सीनियर होगा। फिर उसके बाद फर्दर उसको आप क्लासिफाई करेंगे कि अगर वो जूनियर है तो वो मेल है या फीमेल है। तो इस तरह ही एकेडमिक प्रोग्रेशन के आपके पास 4 ऑप्शंस हो गए और फिर इसको आप हर ऑप्शन जो कनेक्ट हो रहा है तो आपके पास फर्दर 2 ऑप्शन और हैं मेल और फीमेल के। तो ये टोटल आपके पास 8 सैंपल पॉइंट्स बन जाएंगे इस तरह के। तो ये एक और ये दो दो सैंपल पॉइंट्स तो मैंने बना दिए। तो ये टोटल आपके पास 8 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे। अब इस सवाल में आपके पास अ सर्टेन ब्रांड ऑफ शूज़ कम इन 5 डिफरेंट स्टाइल। तो मेरे पास एक शूज़ के 5 डिफरेंट स्टाइल हैं, यानी कि स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3। उसके बाद हर स्टाइल के अंदर विथ ईच स्टाइल, हर स्टाइल के अंदर अवेलेबल इन 4 डिस्टिंक्ट कलर। तो यानी कि हर स्टाइल में जो है ना आपके पास 4 डिफरेंट कलर हो सकते हैं। तो ये भी प्रोडक्ट रूल बन रहा है, हर स्टाइल के अंदर आपके पास 4 डिफरेंट कलर बन रहे हैं। तो ये भी प्रोडक्ट रूल होगा। तो इसको भी इसी तरह ही करते हैं। तो इसका एक सैम्पल पॉइंट्स अगर मैं बता दूं कि एक सैम्पल पॉइंट ये बन सकता है कि मैंने स्टाइल 1 चूज़ किया और मैंने उसके साथ ब्लैक कलर ले लिया स्टाइल 1 में, या फिर स्टाइल 1 चूज़ किया उसके साथ ब्लू कलर ले लिया, स्टाइल 3 सेलेक्ट किया इसके साथ ब्राउन कलर ले लिया। तो इस तरह के कितने डिफरेंट सैम्पल पॉइंट्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट रूल इस पे लग रहा है। तो स्टाइल आपके पास कितने, स्टाइल आपके पास 5 है और फिर मल्टीप्लाई बाय कलर, हर स्टाइल में आपको हर कलर मिलेगा। तो ये कनेक्टेड है इसके साथ तो ये मल्टीप्लिकेशन लगेगी। तो कलर आपके पास 4 डिफरेंट कलर हैं। तो टोटल आपके पास डिफरेंट टाइप के 20 शूज़ आ सकते हैं।